किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर कुत्ता। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। हम लोगों का 10-20 रुपए भी गिर जाता है तो हम लोग को कितना दुख होता है। तो लेकिन इस आदमी का सोचिए, इसका 27 करोड़ का घाटा हुआ है, 27 करोड़ का। ऋषभ पंत की 1-2 इनिंग को छोड़ दिए तो ऋषभ पंत ने 27 रन भी किसी इनिंग में नहीं बनाए। तो सोचिए संजीव गोयनका को कितना बड़ा डेंट लगा है, कितना बड़ा घाटा लगा है। उनकी इतनी बड़ी कंपनी RPSG, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी वैल्यूबल कंपनी, लेकिन उनको इतना बड़ा घाटा कभी नहीं लगा होगा जितना ऋषभ पंत ने उनको एक सीजन में घाटा दे दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रॉड 11 ऑफ IPL। मतलब ये चुन चुन के ऐसे 11-12 प्लेयर हैं जिनको आप किसी भी टीम में रख लोगे, इनको गली क्रिकेट से भी मैच करा दोगे, वहां पे भी हार देंगे। इतनी बड़ी फ्रॉड 11 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। IPL ऑक्शन में तो भर भर के पे बोली लगी थी, लोगों ने भर भर के ऑक्शन में चाहा कि ये हमारी टीम में आ जाए, ये हमारी टीम में आ जाए। लेकिन किसको पता था कि ये जिसमें जा रहे हैं उस टीम का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। मतलब ऐसी ओपनिंग, खतरनाक ओपनिंग प्लेयर, मतलब ऐसा ओपनिंग प्लेयर हमने इस फ्रॉड 11 में दिया कि ये किसी भी IPL टीम को चुनौती दे सकते हैं। मतलब वो ऐसा ओपनिंग प्लेयर कि जाएगा 2-3 रन पे आउट हो जाएगा, 2-3 रन पे 2 विकेट गिर जाएंगे। तो ऐसा खतरनाक ओपनिंग प्लेयर आ रहा है। तो देख लीजिए, ईशान किशन हमारे कर रहे हैं ओपनिंग। ईशान किशन सनराइजर हैदराबाद से खेले, पहले मैच में इन्होंने लगाई थी सेंचुरी और उसके बाद शांत हो गए। इनको लगा कि IPL सिर्फ एक मैच का होता है, उसके बाद IPL नहीं खिलाता है, और इसके बाद ये पूरे शांत हो गए। इन्होंने इनको 11.25 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा था। सोचा था कि भाई ये बहुत चलेंगे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका बहुत लग रहा था कि भाई मुंबई इंडियंस में तो आएंगे, तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका मैच होगा तो तोड़ फोड़ मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खत्म, पूरे खत्म हो चुके हैं ईशान किशन। और ईशान किशन का साथ देने आ रहे हैं रचिन रविंदर। अब रचिन रविंदर भी एकदम ही खत्म हो चुके थे इस IPL। वो ODI प्लेयर के हिसाब से बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन एज अ T20 ओपनर वो एकदम खत्म हो चुके। इतनी धीरे शुरुआत उन्होंने CSK को इस सीजन दी है कि CSK वैसे ही बाहर हो गया। पावर प्ले में 30-40 रन बना के ये लोग सोचते थे कि हम लोग जीत जाएंगे। तो रचिन रविंदर और ईशान किशन हमारे रहेंगे ओपनिंग प्लेयर। और ऐसा खतरनाक ओपनिंग प्लेयर शायद किसी IPL टीम को कभी नसीब हो। और मैं तो चाहता नहीं कभी किसी को ऐसा ओपनिंग प्लेयर नसीब हो, वरना तो उस IPL टीम की लंका लग जाएगी। नंबर 3 के बल्लेबाज आ रहे हैं, वो भी एकदम खतरनाक है। उनको भी 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था भैया। KKR ने इनको बहुत बड़ा दांव लगाया था, लेकिन उन्होंने पूरे दांव को फेल कर दिया। इन्होंने तो 50-60 रन किसी इनिंग में नहीं मारा। ये है भाई वेंकटेश अय्यर। पिछले 1-2 सीजन में इन्होंने बहुत अच्छा खेला। इनका सीधे IPL टीम में जिन्होंने 2022-23 में इतना अच्छा खेला था कि सीधे इंडियन टीम में चले गए थे, लेकिन इस बार IPL में ये पूरे फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। तो नंबर 3 पे हमारी एंट्री मारे हैं वेंकटेश अय्यर। इसके बाद आते हैं भाई हमारे कैप्टन। तो ऋषभ पंत सबको ही पता है कि इनके अलावा कोई कैप्टन बनेगा नहीं, क्योंकि LSG के भी यही कैप्टन है, तो इनको कैप्टन और विकेट कीपर इन्हीं को देना पड़ेगा। ये ताज इन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि जितना अमाउंट इनको मिला है इनके अलावा कोई डिजर्व भी नहीं करता है कैप्टन बनना। उसके बाद भैया दो खिलाड़ी ऐसे ना, ये पूरे हर IPL ही फ्लॉप रहते हैं। 1-2 मैच में चढ़ते हैं, मारते हैं, उसका इतने ज्यादा फ्लॉप हो जाते हैं कि पूछिए मत। ये है मैक्सवेल और लिविंगस्टन। ये दोनों हमेशा से IPL में कभी चले ही नहीं है, लेकिन हमेशा से इन लोग का प्राइस हमेशा अप रहता था, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, किसी भी सीरीज हो, यहाँ पे लोग बहुत मारते थे और फिर IPL में अपना प्राइस बढ़ा लेते थे। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा था कि ये लोग आते हैं यहाँ पे बस छुट्टी मनाने आते हो, कुछ नहीं करने आते। तो हमारे इस लिस्ट में अगले मैक्सवेल और लिविंगस्टन। आप इनकी जगह मिलर को भी डाल सकते हो, क्योंकि मिलर ने भी आज कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया नहीं, एकदम सडनली वो भी रहे। फिर दोस्तों बैटिंग करने आएंगे हमारे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को CSK नहीं जाता कि सोचा था कि इनका करियर रिवाइव हो जाएगा, ये बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन दीपक हुड्डा ने पूरा CSK को ही उड़ा के रख दिया, पूरा CSK को खत्म करके रख दिया। इनसे नंबर 3 की भी बल्लेबाजी कराई CSK ने, 4-5 बहुत ज्यादा पोजीशन ट्राई की, लेकिन किसी पोजीशन पे भी हुड्डा साहब अपना कमाल नहीं दिखा पाए। और पिछले साल ये LSG में खेले थे, वहां से भी निकालेगा, और लग भी नहीं रहा कि अगले सीजन किसी IPL टीम में ये खेलते दिखेंगे, क्योंकि CSK 100% श्योर है कि इनको रिलीज ही कर देगी। तो दीपक हुड्डा ने भी इस साल कोई भी कमाल किया नहीं। उसके बाद अगर आप लोगों तो अश्विन का बहुत था कि अश्विन आएंगे, CSK में स्पिन ट्रैक होगा, ये होगा, लेकिन अश्विन ने हर मैच में 40 से कम रन नहीं पिटवाए। कम से कम 40-50 रन वो पिटवाते थे, 1-2 विकेट लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने CSK को निराश किया और CSK के फैंस को भी। वो अपना YouTube चैनल चलाने में ज़्यादा व्यस्त हो गए और उन्होंने अपने क्रिकेट पे ध्यान नहीं दिया। तो अश्विन के बाद अगर आप बात करोगे उसी टीम के हैं पथिराना। और पथिराना के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। वो इतनी वाइड फेंकते हैं, साबुन के टीका लगा के हाथ में आते हैं कि वो सिर्फ वाइड फेंकेंगे। एक स्टैट मैंने आपको पहले बताया था कि वो जब से उन्होंने अपना डेब्यू किया, उन्होंने 33 ओवर वाइड ही फेंक दिया, मतलब 198 बॉल वो सिर्फ वाइड में निकाल चुके थे। तो सोचिए कितनी ज़्यादा वो वाइड फेंकते हैं। इसके बाद हमारे मोहम्मद शामी। अब मोहम्मद शामी का ICC में फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इस साल उनका T20 IPL में एकदम ही फॉर्म बहुत ही बेकार था। वो एकदम पूरे आउटडेटेड लगे, किसी भी मैच में उनका
ऐसा प्रदर्शन नहीं आया कि लगे कि हाँ भाई शमी है, शमी संभाल लेगा, लेकिन किसी मैच में भी उन्होंने अपना वो नहीं दिखाया कि जो शामी करते थे। शामी जिस बात के लिए जाने जाते थे उस तरह से उन्होंने किसी भी मैच में नहीं दिखाया कि भैया हो सकता है। तो शामी को अगर आप फास्ट बॉलर में रहोगे तो शामी हमारे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगे तो मुकेश कुमार दिल्ली से खेलते हैं। अब अगर आपको याद हो आरसीबी का मैच था, उसमें बहुत चांसेस था कि डीसी जीत जाएगा, लेकिन मुकेश कुमार ने इतने रन पिटाए, इतना क्या नाम था उसका, डेविड जो है टिम डेविड, उसने 3 छक्के मुकेश कुमार को बैक टू बैक मारा था और पूरा गेम वहां से ले गए थे। मुकेश कुमार भी टेस्ट टीम में हमारे इंडिया की तरफ से खेलते, लेकिन इस साल वो बहुत ही फ्लॉप है। अब दोस्तों आपको पता है कि इस आईपीएल में, पिछले जो आईपीएल हो उसमें इम्पैक्ट का भी रूल है, तो इम्पैक्ट प्लेयर भी तो रहेंगे ना, वो कैसे हम लोग हटा सकते। तो राहुल त्रिपाठी को उसमें रखे, जो हमारे पैरालिसिस बॉय ना राहुल त्रिपाठी, उनको भी रखे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रन, बहुत बॉलें खाई और एकदम रन नहीं बनाया। इनको ओपनिंग प्लेयर पे भी रख सकते हो, कहीं पे रख सकते हो। उसके बाद आप जैक मैकग्रर को रख सकते हो। मतलब इसने भी, बंदे ने बहुत ज़्यादा निराश किया डीसी फैंस को। पिछले साल इसने बहुत ताबड़तोड़ पारी खेले थे, लेकिन इस साल ये पूरे ही ज़्यादा फ्लॉप है। उसके बाद अगर रखोगे तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी रख सकते हो, पूरा फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से इन्होंने 100 बनाया था, उसके बाद ये पूरे आईपीएल में फ्लॉप ही रहा है, मतलब किसी में भी 50 इन्होंने नहीं बनाया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप इसमें तुषार देशपांडे, तो ये राजस्थान से खेले थे इस बार और बिल्कुल बेकार है तुषार देशपांडे। अगर आप फ्रॉड 11 का देखोगे तो बहुत ज़्यादा और भी लोग इसमें आ सकते हैं, जैसे कि आप संजू सैमसन को भी रख सकते हो। उनको कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन अपना अच्छा से नहीं दिखाया। ध्रुव जुरैल उसमें हो सकते हैं। और रखने को तो आप पूरी सीएसके की पूरी टीम ही रख दो, वही पूरी फ्रॉड 11 है। लेकिन ये जो चुन के प्लेयर निकाले हर एक टीम से, ये सबसे बेस्ट फ्रॉड 11 बैठेंगे। अगर किसी टीम से इनका मैच कराओगे, अगर 100% 200% आप श्योर हो जाओ कि ये टीम हारेगी ही हारेगी। तो दोस्तों आप अपनी फ्रॉड 11 हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा प्लेयर होना चाहिए था, कौन सा नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।